हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और आज जो है हम कॉमन जेंडर का पार्ट 2 पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कॉमन जेंडर और कुछ रूल बच गया था, और जो है हमने पार्ट 2 के रूप में उस रूल को हम कवर करेंगे। और आज जो है हम कॉमन जेंडर को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कुछ रूल हमारे पास, जैसे कुछ वर्ड लेकर के पहले समझें। जैसे ईच, एवरी, आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अभी कुछ ध्यान से हम देखेंगे कि इनका यूज, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज एज, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हमने कहा कि आइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का यूज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की तरह भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की तरह होता है, ठीक। तो अब आगे देखेंगे कि इनको हम कॉमन जेंडर का प्रोनाउन बोलते हैं। ये जो है हमारे पास कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है। कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस हैं, ठीक। तो कॉमन जेंडर के अगर प्रोनाउंस हैं तो प्रोनाउन यहां हम देखेंगे कि हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा और सेकेंड जो हो जाएगा हमारा फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। तो अगर प्रोनाउन की बात करें तो अब ये जो हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन, एसपी हमने लिख दिया क्या, सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक। तो ये हो जाएगा। और यहां पर जो है फेमिनिन जेंडर हो जाएगा का सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक। तो अब ये जो होता है इसका मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हम जानते हैं कि हमारे पास हो जाता है ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ, ठीक। और इसका जो हो जाएगा हमारा इसका जो है फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हमारा हो जाएगा सी, हर, हर, हरसेल्फ। तो ये सब जो है हम करते क्या है, आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं, ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि इन सब को अगर हम मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज करें, मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज करें, तो इसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज करें तो हमने बताया था कि मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज करें तो इनके लिए हम ये प्रोनाउन यूज करेंगे और फेमिनिन जेंडर के लिए ये प्रोनाउन हम यूज करेंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस हम लेकर के जो है इस चीज को हम समझते हैं। जैसे हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर का जो है हम रूल पढ़ेंगे तो हो जाएगा एवरी स्टूडेंट, इसको स्टूडेंट पढ़ते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज वर्क, ठीक। अब हम देखते हैं कि एवरी हमारा जो है मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज हुआ, तो इसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज कर लिया, ठीक। लेकिन होता क्या है, एक चीज हम जान लें कि जनरली ये यूज होता है, ये जनरली यूज होता है, ठीक। और जनरली यूज होता है मैस्कुलिन जेंडर की तरह, ठीक। और लेकिन अगर फेमिनिन जेंडर की तरह यूज हो गया तो ये यूज कर, लेकिन अक्सर यही यूज होता है मैस्कुलिन जेंडर की तरह। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है कि फेमिनिन जेंडर की तरह भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज
वर्क। अब देखते हैं ईच ऑफ अस हैज, एक सेंटेंस बनाते हैं। ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक, अब देखते हैं कि ईच भी हमारे पास जो क्या है मैस्कुलिन जेंडर है, इस वजह से हमें मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज कर लिया। अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम हीज, नाइदर ऑफ देम हैज डन हीज ड्यूटी। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज वर्क, ये भी हो जाएगा। अच्छा, वर्क कहें या ड्यूटी कहें, दोनों की बात, ठीक, दोनों ही समझने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास नाइदर ऑफ देम हैज डन हिज ड्यूटी, अब यहाँ इसके अनुसार हमने यूज कर लिया। तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया और इसका प्रोनाउन हो गया। ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया, इसके लिए प्रोनाउन हो गया सिंगुलर प्रोनाउन। ये भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया, इसके लिए हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लिए। ठीक, अब हम देखते हैं आगे एक रूल, जैसे हमारे पास देखते हैं एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी एटसेट्रा, ये तमाम वर्ड हमें दिख रहे हैं। तो अब इनको हम देखेंगे कि ये सब जो है हमारे पास ये वर्ड हुए। ठीक, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी। तो अब हम देखते हैं कि इनका यूज एज इंडिफिनिट प्रोनाउन की तरफ करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ करते हैं। ठीक, ये सभी वर्ड जो है इनका यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, यानी कि वो प्रोनाउन जो क्या हो, निश्चित ना हो। डेफिनेट निश्चित, इन लगते इंडिकेटिव बना दिया, यानी कि वो प्रोनाउन जो निश्चित ना हो, कि उनकी अगर कहें तो उनको जो है अनिश्चित कह सकते हैं हिंदी में, तो निश्चित ना हो। ठीक, और दूसरी बात कि ये सभी वर्ड कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है, कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है, ये सब जो है कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है। ठीक, तो हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर कॉमन जेंडर है तो कॉमन जेंडर अगर है तो ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा और ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन और फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज करते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, हम कॉमन जेंडर में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे हमारे पास फिर भी लिख दे रहे हैं ही, हिमसेल्फ। ठीक, और ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हरसेल्फ। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे कि ये जो है हमारे पास, इसको लिखने का हमारा तात्पर्य ये है कि यहाँ जो है हिज और यहाँ हर, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे पास जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं आवश्यकता अनुसार। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरफ आवश्यकता अनुसार ये जो हमारे पास यूज होते हैं। ठीक, जैसे हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे अगर हम देखें इनके लिए हम कॉमन जेंडर तो कह दिए हम, तो ये मैस्कुलिन जेंडर की तरह हो सकता है और फेमिनिन जेंडर की तरह हो सकता है, लेकिन इसके जस्ट ईच एवरी आइदर नाइदर वाला ही कंडीशन यहाँ भी लगेगा। तो ये जो यही बात होगा कि ये जनरली यूज होता है, ये जनरली यूज होते हैं, लेकिन ये औसत जो कंडीशन अनुसार, लेकिन ये फेमिनिन जेंडर यूज होता है, कंडीशन अनुसार हो जाता है।
जैसे इसके लिए भी हम एक दो रूल लेकर के समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एवरीवन शुड माइंड हिज, एवरीवन शुड माइंड। ठीक, अब इसके बाद जो है हम कोई एक यूज कर लेते हैं हिज, आवश्यकता अनुसार, वो भी जैसा जरूरत होगा। एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस, बी यू कोई प्रोफेशन, एवरीवन शुड माइंड हिज बिजनेस। अब इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखें तो एवरीवन ये हमारा जो है, और ये हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन, ये मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज हुआ, तो इसलिए हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लिया। और भी हमारे पास जैसे हम ले सकते हैं समझने के लिए, जैसे नो वन शुड, नो वन, नो वन शुड ट्रोल हिज ट्रबल, कष्ट वाला, ट्रबल इसका हिंदी क्या होता है लिख दे रहे हैं कष्ट, क्योंकि जो है मीनिंग में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक, नॉन, नो वन शुड, नॉन शुड ट्रोल, ठीक, हिज नेबर, पड़ोसी, बी ओ यू आर। ठीक, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में नो वन भी हमारे पास क्या है, नॉन, और यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज कर लिया। तो इस तरह से जो है हमने दो रूल पढ़ा। और भी हम ले सकते हैं रूल हमारे पास, जैसे हमारे पास देखते हैं जैसे चाइल्ड, इन्फेंट, इन्फेंट बेबी, ठीक, बस एसेट्रा। ठीक, हमने कहा कि चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, इनका यूज एज, हम इनका यूज है जो है हम कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में करते हैं। कॉमन, ठीक, हमने कहा कि अगर चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी एसेट्रा, इनका यूज अगर हम कॉमन जेंडर के नाउन के रूप में करते हैं, तो एक बात और हमको इनसे निकल करके आता है कि इनका जो होता है डज नॉट स्पेसिफाई दी मेल या फीमेल, या मेस्कुलिन या फेमिनिन। ठीक, तो अब हम इनके लिए करते क्या हैं, इनके लिए हम यूज कर लेते हैं, ठीक, न्यूटर, न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन। इनके लिए हम न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन आवश्यकता अनुसार रिक्वायर यूज कर लेते हैं। ठीक, हमने कहा कि चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी एसेट्रा, इनका यूज कॉमन जेंडर के नाम की तरह होता है, जिसका जानते हैं कॉमन जेंडर का जो होता है मेल या फीमेल स्पेसिफाई नहीं होता है, और इनके लिए हम आवश्यकता अनुसार न्यूटर जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। और इनके लिए कौन कौन से हैं, जैसे ईट, ईट्स, ईट सेल्फ। अब हम एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास द चाइल्ड हैज ब्रोकन, द चाइल्ड हैज ब्रोकन, ठीक, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग। अब ध्यान देंगे कि चाइल्ड हमारा क्या हो रहा है, ठीक, और इसके लिए हम जो है, अब हम देख रहे हैं कि हमने जो है यहाँ इट्स का यूज कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, तो हमने यहाँ इट्स का यूज कर लिया, तो इससे हमारा पता चला ये क्या है, डज नॉट स्पेसिफाई द मेल या फीमेल, इसलिए हमने यूज का यूज कर लिया। ठीक,
और दूसरी बात इसी में लेकिन दूसरी बात यहां देखेंगे कि चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, एसेट्रा। ठीक, इनका यूज अगर हमारे पास मैस्कुलिन जेंडर की तरह हो रहा है तो इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर ये फेमिनिन जेंडर की तरह यूज हो रहा है तो इसके लिए फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज कर लेते हैं। ठीक, वो भी कैसे आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास द चाइल्ड वाज अ, जैसे देख लेते हैं द चाइल्ड वाज अ गर्ल या बॉय, कुछ भी। द चाइल्ड वाज अ गर्ल, यानी कि पहले जो है स्टेप में पता चल गया कि वो लड़की है। द चाइल्ड वाज अ गर्ल। अब आगे कुछ भी उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन, हम उसके बारे में हम कुछ भी इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम दे, द चाइल्ड वाज अ गर्ल। ठीक, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक, सी हम यूज कर लेंगे, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ब्यूटीफुल क्यों पढ़ रहे हैं। तो यही तो होता है, हम लोग बचपन से इसको गलती पढ़ते हुए आ रहे हैं। फूल नहीं, ये फल होता है, ब्यूटीफुल। ठीक, ब्यूटीफुल जो बोलते बोलते, ब्यूटीफुल को बोलते बोलते हम क्या किए, हम ब्यूटीफुल बोल दिया। इसी तरह से जो है हमारे पास एक वर्ड आता है, इसी तरह समझने के लिए एक वर्ड हमारे पास आता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। ठीक, अभी सोचिए ये वर्ड होता क्या है, क्योंकि शुरू में बटरफ्लाई वर्ड बना था और लोग ने उसको बोलते बोलते क्या कर दिया, बटरफ्लाई बोल दिया, बटरफ्लाई। तो ये जो होता है प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ही महत्व होता है अंग्रेजी में। अब हम देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल होता है लेकिन लोग बोलते बोलते इसको ब्यूटीफुल बना दिया। और बटरफ्लाई होता है जो तितली वाला, लेकिन उसको लोग बोलते बोलते क्या किए, बटरफ्लाई बना दिया। तो इस तरह से जो बहुत सारे जो है वर्ड है हमारे पास, जैसे हम देख सकते हैं और भी द बेबी वाज, द बेबी वाज अ बॉय, यानी कि पता चल गया कि वो क्या है, लड़का है। तो इस अनुसार हम क्या करेंगे, हम प्रोनाउन का चूज करेंगे, ही वाज एक्टिव। ठीक, तो इससे हमको पता चला कि अब हम देख रहे हैं कि बेबी, और यहाँ से हमको पता चला क्या हुआ, यहाँ गर्ल से पता चला चाइल्ड का। ठीक, तो इस वजह से गर्ल से पता चला क्या हुआ, ये क्या है हमारे पास फेमिनिन जेंडर है, इस वजह से फेमिनिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर लिए। इसी तरह से जब बॉय से हमारा पता चला क्या है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसलिए हमने इसका सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज कर लिया। तो इस तरह से जो है हम एक रूल हमने पढ़ लिया। और भी हमारे पास एक रूल देख सकते हैं इसी पर संबंधित, जैसे हमारे पास जो है नाउन, अगर हमारे पास कॉमन जेंडर का नाउन, हम रूल पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कॉमन जेंडर का नाउन क्लास को डिनोट कर रहा है तो उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं। आगे हम रूल देख रहे हैं, आगे हम रूल पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास नाउन, वो भी कैसा, कॉमन जेंडर की नाउन की हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास कॉमन जेंडर का नाउन, अगर हमारे पास जो है कॉमन जेंडर का नाउन का यूज क्लास, कॉमन जेंडर के नाउन का यूज, कॉमन जेंडर के नाउन का यूज डिनोट करने के लिए हो रहा है, क्या, क्लास डिनोट कर रहा है। ठीक, जिसका हिंदी क्या होता है, वर्ग। हमने कहा कि अगर हमारे पास कॉमन जेंडर का नाउन क्लास को डिनोट कर रहा है तो इस कॉमन जेंडर के नाउन के लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर प्रोनाउन
हम यूज कर लेते हैं। ठीक, वो कौन कौन से हो जाएंगे? ही, हमने करीब 20 बार भी इन सबको लिखा है। ही, हिम, ही, हिमसेल्फ यूज कर लेते हैं। ठीक, जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, इफ एनी स्टूडेंट्स, इफ एनी स्टूडेंट comes here, if any students comes here, ask him to wait for me, wait for me। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इफ एनी स्टूडेंट कम्स हियर, यानी कि यदि कई स्टूडेंट यहाँ जो आने की बात की जा रही थी, क्लास को ही डिनोट करेगा। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये जो है हमारे पास, हमने कहा कि ये कॉमन जेंडर के नाउन है और एक क्लास डिनोट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनके अनुसार इनमें से कोई एक का हम सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक, इसके अनुसार। तो इस तरह से जो है हमने कॉमन जेंडर को हमने आसानी से कवर किया। और अगले जो है वीडियो में हम न्यूटर जेंडर को हम कवर करेंगे। तो इस तरह से जो, आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।